हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए वर्ड पावर लेकर आई हूँ जो कि आपकी स्पीकिंग में, आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो आपको टाइमली मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो वर्ड है रेगुलेशन। ठीक है, क्या है? रेगुलेशन। अब रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रूल करना या फिर किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, यानी कि रेगुलेट करना। ठीक है, यहाँ पे इसका सिनोनिम्स देख लीजिए। जैसे कि कंट्रोल आप बोल सकते हो, गवर्नेंस आप बोल सकते हो, उसके बाद आप सुपरविजन भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फ्रीडम, डिसऑर्डर या फिर क्योज। यहाँ पे देखिए, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू रेगुलेशंस। वाटर रेगुलेशन इज़ इसेंशियल ड्यूरिंग ड्रॉट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेगुलेशन जो कि आप आंसर राइटिंग में, स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कमिटी। कमिटी का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि कोई भी एक ग्रुप बनाया गया है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको हम लोग कमिटी बोलते हैं। जैसे कि आप अपने आसपास के क्लब को देख सकते हो, वहाँ पे किसी क्लब का नाम होगा, लास्ट में वहाँ पे कमिटी ऐड किया जाएगा, यानी कि उस क्लब में वो कमिटी वाले वो लोग बैठेंगे जो एक पर्पस से रिलेट करते होंगे। ठीक है, इसका सिनोनिम्स आप देखो, पैनल भी आप उसको बोल सकते हो, बोर्ड भी बोल सकते हो, या फिर कमीशन भी आप बोल सकते हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल, यानी कि जो ग्रुप में ना बैठता हो, सेपरेशन या फिर लोन पर्सन। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, अ कमिटी रिव्यूड द इशू। इस तरह से आप अपने वर्ड को, जितना ज़्यादा वर्ड प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने लगेगा। उसके बाद है यहाँ पे रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है? टू एग्जामिन केयरफुली, यानी कि किसी भी चीज़ को केयरफुली एग्जामिन करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को केयरफुली एग्जामिन करना। इसका यानी कि हिंदी क्या मीनिंग होगा? समीक्षा करना। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? एग्जामिन करना, एक्सेस या इवैल्यूएट भी आप बोल सकते हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना या फिर ओवरलुक करना, यानी कि अनदेखा करना। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, द कोर्ट विल रिव्यू केस। जो कोर्ट है वो केस को रिव्यू करेंगे, यानी कि उसको ध्यान से देखेंगे, समीक्षा करेंगे। वी रिव्यूड द प्रपोजल केयरफुली। हम लोग जो प्रपोजल है उसको केयरफुली रिव्यूड करेंगे। अब यहाँ पे देखो सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब क्या होता है? अ कंडीशन और स्टेट, यानी कि स्थिति, यानी कि किसी स्थिति के बारे में जानना, उसको बोलते हैं सिचुएशन। चलो इसको देखते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कंडीशन हो गया। सिचुएशन को और कैसे कैसे बोल सकते हो? कंडीशन, सरकमस्टेंसेस या फिर सिनेरियो। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता, सर्टेनिटी, यानी कि निश्चित, या फिर नॉर्मैलिटी। ठीक है, द सिचुएशन बिकेम सीरियस। जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो सीरियस हो गया। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन फर्स्ट। हमें सिचुएशन को सबसे पहले समझना चाहिए। ओके, उसके बाद ही यहाँ पे है आपका ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन, जिसे इसका आप ड्रॉट भी बोल सकते हो। इंग्लिश मीनिंग आप देखोगे, अ लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, यानी कि काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई। तो क्या होगा? जब किसी भी एरिया में काफ़ी समय से बारिश नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सूखा पड़ेगा। जब सूखा पड़ेगा तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका सिनोनिम्स आप देख सकते हो, ड्राई स्पेल या फिर एरिडिटी। ये आपका इन्वायरमेंट वाला वर्ड है, एरिडिटी। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो वाटर शॉर्टेज। जिस एरिया में वाटर शॉर्टेज होगा वहाँ पे सूखा हो जाएगा। आप इसको ड्रॉट भी बोल सकते हो, ड्राई स्पेल भी बोल सकते हो, एरिडिटी भी बोल सकते हो, या फिर वाटर शॉर्टेज भी आप बोल सकते हो। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फ्लड, यानी कि बाढ़, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है, जो कि अभी रिसेंटली आसाम में आया है। ठीक है, रेनफॉल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। वेटनेस, यानी कि गीलापन, लचीलापन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम जितना ज़्यादा वर्ड को प्रैक्टिस करेंगे हमें चीज़ें समझ में आने लगेगी। उसके बाद यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, फार्मर्स सफ़र ड्यू टू ड्रॉट, यानी कि जो किसान है वो सूखापन से सफ़र कर रहे हैं। सूखापन से ड्यू टू, यानी कि ड्रॉट के कारण से सफ़र कर रहे हैं। कौन? फार्मर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? द ड्रॉट अफेक्टेड क्रॉप्स बैडली, यानी कि जो ड्रॉट है, यानी कि जो सूखापन है, वो क्रॉप्स, यानी कि खेत खलिहान को काफ़ी गंदे तरीके से प्रभावित किया है। अफेक्टेड यानी कि प्रभावित करना। उसके बाद यहाँ पे आपका बेसिन। बेसिन का मतलब क्या होता है? द एरिया ड्रेनेड बाई
अ रिवर, द एरिया ड्रेंडेड बाय अ रिवर, यानी कि कोई एक ऐसा एरिया है जो रिवर से ड्रेंड है, जिसको हम लोग बोलते हैं नदी बेसिन। ठीक है, जैसे आप उसको बोल सकते हो कैचमेंट भी आप बोल सकते हो, वैली भी बोल सकते हो, या फिर रीजन भी बोल सकते हो। ये आपका ज्योग्राफी का वर्ड है। आप अगर आंसर राइटिंग करते हो तो आप ये सब वर्ड अपने आंसर राइटिंग में ज्योग्राफी के जीएस पेपर 1 में आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसका अगर आप उल्टा लोगे तो उसका पीक बोल सकते हो, हिल बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि जो माउंटेन वाला जो हिल है तो उसको भी बोल सकते हो, रिजिड भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है इसका एग्जाम्पल, द कर्वे बेसिन इज़ इम्पॉर्टेंट, मैनी विलेजेस स्पेंड ऑन द बेसिन। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है रिलीज़। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रिलीज़ का मतलब क्या होता है, टू लेट आउट और अलाउ टू फ्लो, यानी कि टू लेट आउट या फिर अलाउ टू फ्लो, यानी कि किसी भी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है, या फिर किसी चीज़ को जाने देना, यानी कि छोड़ना या फिर यहाँ पे देखो छोड़ना या फिर जारी करना, जिसको आप यहाँ पे बोल सकते हो डिस्चार्ज करना, डिलीवर करना या फिर इशू करना। ठीक है, देखो इससे क्या हो रहा है ना कि आप एक चीज़ तो देख रहे हो, एक चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आपको देखने को मिल रही है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में चीज़ें आ रही है। रिलीज़ को आप डिस्चार्ज भी बोल सकते हो, रिलीज़ को आप डिलीवर भी बोल सकते हो, इशू भी बोल सकते हो, यानी कि रिलीज यानी किसी चीज़ को छोड़ देना या फिर जारी करना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा होल्ड करना, यानी कि पकड़ के रखना, रिटेन करना यानी कि बांध देना, विथ होल्ड यानी कि कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ पीरियड के लिए आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। तो यानी कि आप इस चीज़ को रिलीज़ तो नहीं कर रहे हो ना। अब जैसे यहाँ पे देखो कर्नाटका रिलीज्ड वाटर, अब जो कर्नाटका है वो वाटर को रिलीज किया। द कंपनी रिलीज्ड अ रिपोर्ट, तो कंपनी है वो रिपोर्ट को रिलीज़ किया। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे, जितना ज़्यादा आप समझोगे पढ़ोगे समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे है एग्जामिन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे एग्जामिन का मतलब होता है टू इंस्पेक्ट केयरफुली, यानी कि किसी भी चीज़ को आप केयरफुली इंस्पेक्ट करना, यानी कि जांच करना, परीक्षण करना। ठीक है, इंस्पेक्ट। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका इंस्पेक्ट करना, इन्वेस्टिगेट। ठीक है, इन्वेस्टिगेट यानी कि एग्जामिन करना, जांच करना, पड़ताल करना। ठीक है, इन्वेस्टिगेट या फिर एनालाइज करना। ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना या फिर ओवरलुक करना। ओके, जैसे देखो साइंटिस्ट एग्जामिन्ड द डेटा, द कोर्ट एग्जामिन द एविडेंस। तो इस तरह से आप चीज़ों को अच्छे से रिलेट करो। देखो ये चीज़ें कैसे याद होगी, याद करने की कोशिश मत करना, जितना ज़्यादा याद करने की कोशिश करोगे भूल जाओगे। मेन चीज़ क्या है ना कि आपको रिवीजन करना, रिवीजन करते रहोगे, खेल खेल में आपको चीज़ें ईजिली मिल जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट है एंटिसिपेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड इन एडवांस, यानी कि किसी भी चीज़ को एडवांस में एक्सपेक्ट करना। अब जैसे यहाँ पे देखो अपेक्षित करना या फिर पूर्ण अनुमान लगाना, यानी कि प्रिडिक्ट करना, पहले से मैंने ये सोच के रख लिया ये ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरह से चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड भी बोल सकते हो, प्रिडिक्ट यानी कि जो भविष्यवाणी करते हैं ना, जैसे आप किसी ज्योतिषी को दिखाओगे तो क्या बोलते हैं कि मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि आपके भविष्य में ये होगा, यानी कि जब वो बता रहा है तो आप कहीं ना कहीं अपने भविष्य से जुड़े हुए चीज़ों को आप उम्मीद लगा रहे हो। ठीक है, एक्सपेक्ट ही कर रहे हो ना। अब जैसे आप इसको बोल सकते हो फॉरसीन भी बोल सकते हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड, यानी कि कोई उम्मीद ना लगाना, सडन, यानी कि ठीक है जो होगा सो होगा, उस वक्त देखा जाएगा। अनफॉरसीन, ठीक है, यानी कि अब उस दूर दराज में हमें देखना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखो हेवी रेनफॉल वाज एंटिसिपेटेड। ठीक है, वी एंटिसिपेटेड सेवरल चैलेंजेस। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इंश्योर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे इंश्योर का मतलब क्या होता है, टू मेक सर्टन यानी कि कुछ चीज़ को आप निश्चित करना। ठीक है, यानी कि सुनिश्चित करना। जैसे आप इसको बोल सकते हो गारंटी। ठीक है, जैसे मैं गारंटी देता हूँ या फिर मैं गारंटी देती हूँ कि ये चीज़ तो होना है। उसको आप सिक्योर भी बोल सकते हो, अश्योर भी बोल सकते हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा डाउट करना, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, इंडेंजर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रिवेंट भी बोल सकते हो, इंश्योर एवरीवन्स सेफ्टी। ठीक है, इंश्योर एवरीवन सेफ्टी। उसके बाद द पॉलिसी इंश्योर फेयरनेस। तो इस तरह से आप चीज़ों को यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें याद होने लगेगी। मेन चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिस इज़ द ओनली वन एंड ओनली सॉल्यूशन। नेक्स्ट है यहाँ पे कमेंसिंग। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है,
कमेंसिंग, ठीक है। अब जैसे कमेंसिंग का मतलब होता है बिगनिंग, यानी कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, यानी कि प्रारंभ करना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बिगनिंग बोल सकते हो, स्टार्टिंग बोल सकते हो, या इनिशिएटिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंडिंग यानी कि ख़त्म करना, फिनिशिंग यानी कि ख़त्म करना, कंक्लूडिंग यानी कि चलो मोड़ मोड़ सब कंक्लूड करो, ख़त्म करो चीज़ों को, ठीक है। तो कमेंसिंग, आपको क्या कभी लगा था कि कमेंसिंग का मतलब बिगनिंग करना, स्टार्ट करना या फिर प्रारंभ करना हो सकता है? तो ये चीज़ आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। उसके बाद यहाँ पे देखो, द मीटिंग इज़ कमेंसिंग टुडे, यानी कि आज मीटिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, या फिर स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से आपको चीज़ें रिलेट करनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अ चांस दैट समथिंग मे हैपन, अ चांस दैट समथिंग मे हैपन, जैसे कि संभावना, ठीक है। जैसे आप इसको बोल सकते हो चांस या फिर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम लोग बोलते हैं ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, ठीक है। या फिर लाइकलीहुड, इस तरह से भी आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। लाइकलीहुड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना दिखाता है, लाइकलीहुड, ठीक है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। इम्पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी या फिर होपलेसनेस, ठीक है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, यानी कि बारिश होने की संभावना है। सक्सेस इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, सक्सेस हमेशा के लिए संभावना होता है, ठीक है। यानी कि पॉसिबिलिटी है, आप मेहनत करोगे तो सफलता आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बाउंडेड है आपके लिए, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है अपील। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अपील। अपील का मतलब क्या होता है, अ रिक्वेस्ट फॉर रिकन्सिडरेशन, अ रिक्वेस्ट फॉर रिकन्सिडरेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को आप रिकन्सिडर करने के लिए अपील करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, यानी कि अपील करना, या फिर पूर्ण विचार की याचिका करना, यानी कि आप फिर से उस चीज़ पे अपील करोगे, आप इस चीज़ को फिर से एक बार जांच पड़ताल करके देखो, जिसको हम लोग अगर पॉलिटी की भाषा में अगर बोले तो इसको हम लोग पिटिशन भी बोल सकते हैं, अपील भी बोल सकते हैं, या फिर रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। ये जो वर्ड है ये आपका GS2 का वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड प्रैक्टिस करने से चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिफ्यूज़ल, रिजेक्शन या फिर विड्रॉल, यानी कि निकाल देना, ठीक है। द लॉयर फिल्ड एन अपील, द लॉयर फाइल्ड एन अपील, हिज अपील वॉज एक्सेप्टेड। तो इस तरह से आपको चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे है आपका ऑथोरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपका ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल पावर। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल पावर और गवर्निंग बॉडी, ऑफिशियल पावर और गवर्निंग बॉडी, जैसे कि यहाँ पे प्राधिकरण या फिर अधिकार। इसका सिनोनिम्स आप बोल सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन भी आप बोल सकते हो, अथॉरिटी, ठीक है। ये आपका गवर्नेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट या फिर पावर भी आप बोल सकते हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वीकनेस, होपलेसनेस, ठीक है, या फिर सब ऑर्डिनेट। यहाँ पे देखो, द अथॉरिटी इशूड न्यू गाइडलाइंस, ठीक है। द अथॉरिटी इशूड न्यू गाइडलाइंस। अब यहाँ पे अथॉरिटी यानी कि क्या, अब इसको गवर्निंग बॉडी भी तो बोल सकते हो, जो गवर्नमेंट को चला रहा है, ठीक है। रिस्पेक्ट लॉफुल अथॉरिटी, रिस्पेक्ट लॉफुल अथॉरिटी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका कंसर्न्ड। नेक्स्ट क्या है आपका कंसर्न्ड। कंसर्न्ड का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व्ड और वरीड, इन्वॉल्व्ड और वरीड। जैसे कि आप किसी के लिए कंसर्न्ड हो, आप बोलते हैं ना कि मुझे आपकी कंसर्न है, मैं आपके लिए कंसर्न्ड हूँ, ठीक है, यानी कि आप उसके लिए चिंता करते हो, ठीक है, या फिर आप उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो। उसके बाद यानी कि संबंधित भी आप बोल सकते हो इसका हिंदी, या फिर चिंतित भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिलेटेड, इन्वॉल्व्ड या फिर वरीड। उसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका अनकंसर्न्ड या फिर इनडिफरेंट या फिर केयरलेस भी आप बोल सकते हो। द कंसर्न्ड ऑफिसर्स attended the meeting, she is concerned about water scarcity, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें रिलेट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है, थिंग्स दैट आर नीडेड, थिंग्स दैट आर नीडेड, यानी कि जो भी आपकी ज़रूरत है, यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को हम लोग रिक्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे कि इसका सिनोनिम्स आप देख सकते हो, जैसे नीड है, आपकी ज़रूरत है, आपकी एजुकेशन की ज़रूरत है, आपको हेल्थ की ज़रूरत है, ठीक है, आपको खाना की ज़रूरत है, आपको कपड़े की ज़रूरत है, आपको पैसे की ज़रूरत है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपकी, ठीक है। उसके बाद आप नेसेसिटी भी तो इसको बोल सकते हो कि आपकी ज़रूरत है, आपकी डिमांड भी तो आप बोल सकते हो एक तरफ से। उसके बाद उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लग्जरीज या फिर एक्स्ट्रा या फिर सरप्लस, ठीक है। जैसे कि वाटर इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, पानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी, ठीक है। हम सब चीज़ के बगैर जी सकते हैं, लेकिन पानी हमारे लिए मतलब
बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। पानी रहेगा तो हम लोग आगे और जी सकते हैं। तो पानी को सेव करके चलो, पानी को सही तरीके से यूज़ करो। देखो, मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो प्रिस्क्राइब्ड, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है ऑफिशियली फिक्स्ड और स्टेटेड, ऑफिशियली फिक्स्ड और स्टेटेड, यानी कि निर्धारित करना, यानी कि फिक्स्ड करना, स्पेसिफाइड करना या फिर स्टिपुलेटेड करना। उसके बाद इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, ऑप्शनल या फिर अनडिफाइंड। फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड रूल, स्टूडेंट मस्ट वेयर द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से हमें चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंडेंट, ठीक है। कंटेंडेंट, कंटेंडेंट का मतलब होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लेम्ड और आर्ग्यूड, यानी कि तर्क दिया या फिर दावा किया, आर्ग्यूड करना, क्लेम्ड करना या फिर असर्टेड करना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करना, यानी कि आप आर्ग्यू नहीं करो ना, आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ होना भी ज़रूरी है, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगर गलत है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आर्ग्यू करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या, अग्रीड या फिर एडमिटेड। यहाँ पे देखो, तमिलनाडु कंटेंडेड दैट इट डिजर्व्ड मोर वाटर, द लॉयर कंटेंडेड बिफोर द कोर्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अकॉर्डेंस। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस का मतलब क्या होता है, इन अग्रीमेंट विथ, इन अग्रीमेंट विथ यानी कि के अनुसार या फिर के अनुरूप, यानी कि कंप्लेंस, कन्फॉर्मेटी या फिर अग्रीमेंट। इसका उल्टा क्या आ जाएगा, वायलेशन, कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिसअग्रीमेंट। द डिसीजन वाज मेड इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ, ऑल ऑफिसर्स एक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ द रूल्स। ओके, तो इस तरह से आपको चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जितना ज़्यादा चैनल को, अब एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ये चैनल आपको हर चीज़ आपको सामने ला के देगी, जिससे कि आप चीज़ों को प्रैक्टिस करो। एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, जिनको इंग्लिश सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।